हम सूर्य प्रताप के घर पर आए हुए हैं और हम इनकी मां से बात करने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं कि तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और हम कोशिश कर सकते हैं कि कहीं न कहीं एक बेटे को खोने का जो गम होता है, वो वाक़ई में एक माँ से ज़्यादा बढ़कर और कौन समझ सकता है। आप सुन पा रही हैं हमें? ये स्थिति में नहीं है सर, प्लीज बात करने दीजिए। आप हमें 1 मिनट प्लीज़ सुन पा रही हैं? क्या हुआ था उस दिन, प्लीज़ बता सकती हैं कुछ थोड़ा-सा प्लीज़? ज्यादा ही मतलब ये जी, क्या करते करते जी। मतलब हालात उनके इस लायक नहीं है कि जो आपसे आप सर कौन हैं? मैं इनका दाम अच्छा, आप दामाद हैं। सर क्या हुआ था उस दिन एक्चुअल में, बताइए, आपको जानकारी? एक्चुअल में ये हुआ है कि मैं यहाँ नहीं था, लेकिन जो लोगों से जानकारी मिलती है जी। इस बच्चे को मतलब ईद का त्योहार सेलिब्रेशन करने के लिए जी, फोन करके बुलाया गया। इनकी माताजी जो है जी, वो एक प्राइवेट नौकरी करती, जी, 7 से 8 हजार रुपए की, जी, तो ये घर पे नहीं थी। जी, इस बच्चे को जब बुलाया जाता है, बुलाए जाने के बाद वहाँ इनकी क्या बात होती है, छोटी मोटी बात होती है, कोई जी, ऐसा नहीं कि इनकी कोई रंजिश हो, नाबालिग बच्चे। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात ये है कि वो 6 से 7 थे। ठीक है। उनकी पहले से ही ऐसे लग रहा है कि साजिश थी इसे बुला के हत्या करनी जी, थी। और इसमें वो बच्चे नहीं बल्कि ये समाज भी इन्वॉल्व है, जी, क्योंकि जिस गली में 3 बजे के टाइम पर और एक जी, त्योहार के टाइम पे क्या होता है कि दिन का जब मैटर है जी, तो सारे आवागमन तो चालू जी, होगा। बिल्कुल। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि मतलब 3 बजे गली में कोई ना हो। जी, तो मुझे ये पता लगा है कि ऊपर से रीलें बनाई गई, ओके, वीडियो बनाई गई, जी, लेकिन बच्चे को बचाने का किसी ने प्रयास नहीं किया। और दूसरी बात, न्यूज से आप हैं और सारे न्यूज चल रहे हैं, जी, आपने ये न्यूजों में भी ये देखा होगा कि जी, ये जो मुस्लिम समाज है जी, ये हिंदू समाज को किस नजर से देख रहा है, जी, ये आप बताना चाहिए। जी, बिल्कुल। आप बताइए कि ये किस नजर से देख रहा है। आपने मुस्लिम समाज से जो भी यहाँ की घटना के बारे में जानकारी की है, जी, इन्हें देश विदेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हर जगह का इन्हें हाँ, न्यूज इनके पास रहता है। जी, और जो बगल में 100 मीटर से लेके 150 मीटर का जो हादसा हुआ हाईलाइट है, जी, मतलब पूरे देश जी, को जी, पता है। जी, बिल्कुल। लेकिन ये पड़ोस के जो काफिर हैं जी, ये कहते हैं कि मीडिया के सामने मुझे पता ही नहीं यहाँ क्या हुआ, मैं गाजियाबाद से आया हूँ, मैं विजयनगर से आया हूँ, मैं नमाज पढ़ने आया हूँ। जी। तो आप बताइए इनसे क्या भाईचारा हो सकता है, क्या दोस्ती हो सकती है। आप मृतक के जीजा जी हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? अरविंद प्रताप सिंह राठौर। आप अरविंद जी हैं और आप देख सकते हैं ये स्थितियां हैं, परिजनों में काफी पीड़ा है। आप सूर्य प्रताप जी की मां है और इस समय बेसुध है, तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और हिम्मत नहीं हो पा रही है ना तो उनकी हमसे बोलने की और ना मेरी प्रश्न पूछने की। जी आप, जी बताइए। माँ का सिर्फ यही, जो आप माँ से बात करना चाहते हैं, माँ के सिर्फ यही मतलब शब्द शुरू से लेके अब तक यही है। जी, जैसे एक इनकाउंटर हुआ है जी, वैसे ही उसके जो कातिल है, जी, जिसने चाकू पकड़ाया या जो भी साथ में उसे पकड़ पकड़ के हत्या की गई है, जी, वो भी इतने ही अपराधी हैं जी, जो कि जिसने चाकू मारा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इनकाउंटर उनका भी होना चाहिए। जी, और जितने भी 6 से 7 हैं उनका गांव में मकान हो जी, या शहर में मकान हो, जी, जहां भी हो, उनका सबके मकान दुरुस्त किए जाए, जो आज तक सरकार करती आई है। जी, बिल्डोजर की माँ की है, और माँ इस स्थिति में नहीं, लेकिन माँ की ही माँ, जी, मतलब जो शब्द मैं जी, कह रहा हूँ बिल्कुल, वो बिल्कुल। माँ के ही शब्द है। अच्छा, प्रशासन की कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, प्रशासन की कार्रवाई से हम लोग संतुष्ट हैं, जी, लेकिन अगर इनके साथ भी यही हादसे होंगे, जी, इनकाउंटर होंगे, जी, तो कल को ये है, कम से कम हमारा और समाज है, जैसे आज ये माँ मेरी लेटी हुई जी, है, जी, कल को इस तरह से दूसरी माँ को ना देखना पड़े। जी, या हमारे जो भाई अपना काम छोड़ के जी, आज यहाँ इकट्ठे हैं, 3 दिन से 4 दिन से अपना रोजगार छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के यहाँ पड़े, ये स्थिति दोबारा मतलब समाज को न देखनी पड़े। सरकार को यही करना चाहिए।
आपको मतलब प्रशासन का या जो हिंदूवादी संगठन है या और जो संगठन है इनका सपोर्ट सहयोग वगैरह मिल रहा है? आप पूरा सहयोग है और पूर्ण विश्वास है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। आपकी सरकार से एनकाउंटर के अलावा और भी कोई मांग है? आप किसी प्रकार से कोई मुआवजा या कोई नौकरी या कुछ भी और कोई मांग चाहते हैं? नहीं, जो भी मांगे हैं वो देने के लिए उनसे बोल रखा है और वो तैयार है। क्या मांगे आपने बोल रखी है? जैसे इनके लिए नौकरी है, एक तो क्योंकि इनका किराए का मकान है, जी और जो छोटा बेटा था जिस पे उनको भरोसा था, जी। वो बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। अच्छा, बड़ा बच्चा है, वो माइंड से अपसेट है। ओके, यानी अब विक्षिप्त है। हाँ, जी। अब इस टाइम इनके लिए कोई भी अब कोई सहारा नहीं, बिल्कुल बेसहारा है, घर से बेघर है, ऐसे मान के चलिए। तो जो भी सरकार द्वारा रहने के लिए आवास है, जी। नौकरी है, या जो भी सहयोग होगा वो आश्वासन दे रहे हैं, और पूर्ण रूप से मुझे भरोसा है कि वो पूरा करेंगे। अच्छा, पति इनके हैं? पति एक 1.5 साल पहले एक्सपायर हुए। जी, यानी कि अब पति नहीं है। और क्या कहेंगे सर? सर, ये मकान हमारे रिश्तेदारों का है, मोदी समाज संगठन खुड़ा कॉलोनी से है। जी और ये परिवार काफी समय से इस परिवार में निवास कर रहा था। जी इनके 3 बच्चे, एक बेटी और 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा इनका एक तरह से मानसिक रूप से जी बेकार है, जी और इसके इनके बेटे की जो निर्मम हत्या की गई है उसके लिए हमारा समाज पूरी तरह इसकी निंदा करता है, और सरकार से उम्मीद करते हैं कि जो दोषी हैं उनको तत्काल कठोरतम कार्रवाई की जाए। इस कॉलोनी में बहुत सारे असामाजिक तत्व घूमते रहते हैं, उनके साथ प्रशासन की नजर नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि प्रशासन इस संबंध में भी कार्रवाई करे। साथ ही मैं चाहूंगा, ये बेसहारा महिला है, इनका कोई सहारा नहीं, इनके पति की स्वर्गवास हो चुका है। जी ये मूल रूप से एटा के निवासी थे, वहाँ भी इनका घर नहीं था, तो इधर नोएडा में आकर के इन्होंने अपना मेहनत मजदूरी करना शुरू किया। जी तो इनका बच्चा छोटा वाला थोड़ा एक्टिव था, जिसकी ईद वाले दिन निर्मम हत्या की गई है। जी। तो मैं सरकार से यही मांग करता हूँ कि तत्काल ही इस परिवार को आर्थिक सहायता की दी जाए, और इनके रहने के लिए मकान उपलब्ध कराया जाए, और इनको तत्काल सुरक्षा भी प्रदान की जाए। धन्यवाद। जी बिल्कुल, आपको सुरक्षा प्रदान की जाए। आप यहीं के हैं? आप बहन है सूरज की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाखा है। विशाखा जी, क्या हुआ था उस दिन? आप क्या कर रही थी? कैसे आपको जानकारी मिली? मैं यहाँ नहीं थी, मेरी शादी हो चुकी है, मैं ससुराल में थी। मुझे ससुराल में भैया का फोन आया, मेरे बड़े भैया का, जी कि दीदी छोटे भाई को किसी ने चाकू मार दिया, तू हॉस्पिटल पहुंच। फोर्टिस हॉस्पिटल का मुझे लोकेशन सेंड किया। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करके बुलाया, फिर मैं सीधे हॉस्पिटल पहुंची। पर मेरे भाई के ना तो मेरे को हॉस्पिटल में फेस देखने को मिला। 3 दिन रहा है वो। तीनों दिन में हमें रोज मना कर दिया, कभी ओटीटी और कभी ओटी का बहाना देके, कभी आईसीयू का बहाना देके, पर हमें देखने नहीं दिया मैंने हमारे भाई का फेस। हमें सीधे डेड बॉडी मिली है, वो भी कल, जो कि उसके अंतिम संस्कार हो चुका है। तो आप क्या चाहती हैं? मैं बस यही चाहती हूँ, जैसे असद का एनकाउंटर हुआ है वैसे 6 आरोपी और बचे हैं, उनका भी होना चाहिए, और उनके घरों पर बुलडोजर लगवाना चाहिए। बुलडोजर की मांग है बस। बुलडोजर की मांग है। आप सूर्य प्रताप की बहन है। आप देख सकते हैं एक भाई को खोने का गम, एक बहन के लिए, एक पुत्र को खोने का गम एक माँ के लिए किस प्रकार से हो सकता है। ये तस्वीरें साफ तौर पर इस बात की गवाह है कि माँ बेसुध है, मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। क्या कहेगी? एक जिसका पति ना हो, एक माह पहले जिसका पति गुजर गया हो, एक बेटा हो, बड़ा बेटा विक्षिप्त हो, तो नोएडा जैसे इस महंगे मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहना एक माँ के लिए, एक विधवा माँ के रहने के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी, वो भी तब जब अब उसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा है। इस मामले में जो भी अपडेट होगा, लगातार हम भारत अपडेट के मंच से आपको अपडेट देते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। कैमरामैन अश्वनी के साथ मैं राहुल अवस्थी, ब्यूरो रिपोर्ट गाजियाबाद।